बहन, लेकिन तुम देखना ठंड में बड़ी सी रजाई उड़ेगी, गांव वाली देसी रजाई से इसका कुछ ना होगा। अब देखना इसकी हड्डियां कैसे कांपेगी। हो, यहाँ तो कितनी ठंड है समीर, मेरा तो ठंड से कांपकर बुरा हाल हो रहा है। तभी समीर और रिधिमा के स्वागत के लिए उसकी सास हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। साथ ही उसकी बेटी यानी कि ननद निधि भी खड़ी थी। अरे ये क्या माँ, ये मोम की गुड़िया तो कैसे थर थर कांप रही है। चल तू जाकर चूल्हा जला दे, बहू आग सेकेगी तो उसे आराम मिलेगा। बहुत ठंड है माँ जी। हाँ बहू, यहाँ हर साल का यही हाल है। हम गांव के लोग तो चूल्हे की तपन और दिन की तेज धूप से ही थोड़ी राहत पाते हैं। कुछ देर तक चूल्हे की तपन के पास बैठने से उसे राहत मिलती है। लो भाभी, अब गर्मा गर्म चाय भी पी लो। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी है तो वही बना दो। क्या कहा, कॉफी? चुप करनी थी, हंस क्यों रही है? हंसू नहीं तो क्या करूँ माँ, आपने भाभी की फरमाइशें सुनी। अरे भाभी, यहाँ कॉफी का पैकेट नहीं मिलता क्योंकि ठंड में लोगों को बस चाय ही पसंद आती है, वो भी अदरक वाली। कहो तो बना दूं? आप पियेंगी ना तो ठंड भी यूं गायब हो जाएगी और आप अपनी कॉफी भूल जाएंगी, वो अलग। अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चाय बना दो। फिर कुछ देर बाद अच्छी तरह हाथ सेकने के बाद रिधिमा तुरंत अपने कमरे में गई। हे भगवान, शहर में अगर घर में बैठे हुए ठंड लगे तो हम एसी को स्विच ऑफ कर देते थे, लेकिन यहाँ तो वो सब भी ऑप्शन नहीं है। इतने में रिधिमा की माँ का फोन आ गया। कैसी है मेरी बेटी? मम्मा यहाँ तो बहुत ठंड है, मेरी तो जमकर कुल्फी बन गई है। रिधिमा बेटी, तभी तो तुम्हें कहा था कि उस लड़के से शादी मत कर, लेकिन तू तो प्यार में अंधी हो गई थी। कहाँ तेरा एसी वाला कमरा और गांव की ठंडी हवा। खैर तू अब अपना ख्याल रखना बेटी और संभल कर रहना। हाँ माँ, कोशिश तो वही कर रही हूँ। ऐसा कहकर रिधिमा ने फोन रख दिया, लेकिन रिधिमा अभी ये नहीं जानती थी कि आगे उसका क्या हाल होने वाला है। दरअसल उस गांव की एक अनोखी परंपरा थी। ठंड शुरू होते ही लोग छत पर सोने लगते थे क्योंकि उनके बुजुर्गों का मानना था कि पहली ठंड छत पर काट ली जाए तो साल भर बीमारी नहीं लगती। लेकिन शहर में पली बढ़ी रिधिमा के लिए ठंड में छत पर सोना किसी सजा से कम नहीं होता। फिर शाम को समीर ने रिधिमा से कहा, रिधिमा तुम्हारा भी से ये हाल है तो फिर रात को जब छत पर सोना होगा तब क्या होगा? क्या मतलब तुम्हारा समीर? रिधिमा, आज रात छत पर चलेंगे, माँ ने ऊपर बिस्तर भी डलवा दिया है। छत पर? समीर तुम मजाक कर रहे हो ना, इतनी ठंड में कोई छत पर सोता है क्या? अरे हाँ, बल्कि यहाँ तो पूरा गांव छत पर ही सोता है और कहते हैं कि पहली ठंड छत पर काटना जरूरी है, वरना क्या? भगवान नाराज हो जाएंगे। बहू मजाक मत करो, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि ठंड की पहली रात छत पर बिताने से शरीर में गर्मी बनी रहती है और बीमारी नहीं लगती। ये हमारे गांव की रीत है। बीमारी नहीं लगती? मुझे तो लगता है मैं ठंड से ही मर जाऊंगी। अब मैंने खाना बना दिया है, चलो चलकर खा लो, इसके बाद सब मिलकर छत पर ही सोएंगे। ये बात सुनते ही जैसे रिधिमा के हाथ पांव फूलने लगते हैं और उसके बाद छत पर सोने चले जाते हैं।